मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को ऊर्जाधानी के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली में एनसीएल, एनटीपीसी, रिलायंस, एस्सार और हिंडाल्को, अडानी, जेपी जैसी कंपनियों ने औद्योगिक इकाई स्थापित की है, लेकिन विकास की इन बातों में पोल है क्योंकि कंपनियां सरकार के निर्देशों के अनुसार भूमि अधिग्रहण के बाद विस्थापित को लेकर सुविधाएं नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से विस्थापितों को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक काम न करने पर आसपास के लोगों को प्रदूषण, दुर्घटना, खराब हवा जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले की। सिंगरौली जिला जहां दर्जनों औद्योगिक कंपनियां अपने परियोजनाओं को स्थापित कर रही हैं, साथ ही इन परियोजनाओं के स्थापित होने के बाद लगातार भू अधिग्रहण के बाद विस्थापितों की संख्याओं में इजाफा हो रहा है। यहां के विस्थापित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज भी लगातार बदस्त जारी है। इनकी सुविधाओं को देखने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता जिससे कि विस्थापितों को उनकी मूल सुविधाएं दी जाए। बहरहाल कंपनियां तो ये कहती हैं कि जो सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त है उन्हीं के आधार पर R&R राहत और पुनर्वास के तहत उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन विस्थापितों की माने तो लगातार उनकी इन मांगों की उपेक्षा की जा रही है। जैसे युवाओं को 70% रोजगार देने की बात हो या R&R के तहत और भी सुविधाएं देने की बात हो, कंपनियां इनमें मनमाना रुख अपनाती हैं। विस्थापित यहाँ के लगातार अनशन प्रदर्शन धरना करते रहते हैं, जनसुनवाई में आवेदन भी देते रहते हैं, लेकिन उनका कोई सार्थक हल नहीं निकल पाता है। हालांकि औद्योगिक कंपनियों के आने से जहां एक और विकास हो रहा है, वहीं इन मूल विस्थापितों की अगर समस्याएं लगातार इसी तरह बनी रहती है तो उन विस्थापितों में असंतोष की भावना भी जागृत होती है। हालांकि प्रशासन बीच बीच में इन विस्थापितों के लिए रोजगार मेले और अन्य के माध्यम से रोजगार दिलाने के अवसर प्रदान करता है, लेकिन इन रोजगार मेलों में बड़ी कंपनियां शामिल नहीं होती, बल्कि सामान्य कौशल विकास की कंपनियां शामिल होती हैं और उन पर ही रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। और कंपनियों में जहां स्थानीय बेरोजगार युवकों की बात है तो उनको ठेका कंपनियों में ही काम दिया जाता है। इस तरह सिंगरौली जिले में पर्याप्त सुविधाओं के बाद भी विस्थापितों की मूल समस्याएं लगातार बनी है। सिंगरौली से इंडिया न्यूज के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां ऊर्जाधानी में कब बंद होगी, कंपनियों की मनमानी, लगातार मनमानी होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर विस्थापन और बेरोजगारों की समस्या का हल कब होगा। सिंगरौली जिले के विस्थापितों और स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं माडा के एसडीएम और जिले के डिप्टी कलेक्टर, आइए आपको सुनाते हैं। क्रिया के अनुसार जो जनसुनवाई करनी थी उसका वाचन, जो अध्ययन किया था उसका वाचन किया गया। उसमें लोगों से आपत्तियां भी आमंत्रित की गई या अवसर भी दिया गया कि वो अगर मौखिक रूप से कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जितनी भी आपत्तियां आई हैं या जितने सुझाव आए हैं हम उसको ग्राह्य करेंगे और जो अंतिम रिपोर्ट बनेगी उसको शामिल करने का प्रयास करेंगे। सिंगरौली ग्राम पंचायत के लिए, इस कोल ब्लॉक के लिए 3 पंचायत इसमें सम्मिलित हैं, तो आज और उसके बाद 12 और 13 को भी जो आयोजन है अलग अलग पंचायतों में, इसमें धिरौली और पाटपानी बंधकपुर ब्लॉक द्वारा 5 ग्रामों में प्रस्तावित है। आज यहाँ पर संपूर्ण आज यहाँ पर सबके समक्ष वाचन किया गया है। जनता की कुछ आपत्तियां आई है, कुछ और सुझाव आए, जैसे जो सुझाव दल निरीक्षण करने उपरांत स्वीकृति योग्य होंगे वो एक्सपर्ट कमेटी को प्रस्तुत करेगी। तत्पश्चात इनमें संशोधन संभव है। सुझाव हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम आपत्तियां लिखित रूप में बनाई गई है। इन आपत्तियों की जिस तरह से सुनवाई नियमानुसार अधिनियम में जो बातें रखी गई है, अधिनियम का पालन करना भू अधिनियम के तहत जो भी नियम तह ही तो जो कलेक्टर दर तभी कंपनियों की मनमानी को लेकर विस्थापितों को का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
जिले में का इतिहास है कि 2015 से यहाँ विस्थापितों के साथ अन्याय पे अन्याय हो रहा है। आप लोग मीडिया वाले हैं, जानते हैं कि कोई भी कोल ब्लॉक में जनता संतुष्ट नहीं है। प्रशासन के पास लगता है कि हमारे मांग पत्र का कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए जल्दी से मीटिंग स्थगित करके लोग चले गए। अब ये जब लोग जवाब तैयार करेंगे, जवाब हमें प्रस्तुत करेंगे, तब हम लोग सहमत या सहमत पर विचार करें। कापी आपको हमने दिया है, उस कापी में एक्ट के प्रावधानों को भी मैंने उल्लेख किया है, माननीय उसका अवलोकन कर लें। यदि एक्ट के प्रावधान में वो व्यवस्था है, उसकी मैंने कॉपी लगाया है, उस कॉपी को अवलोकित कर लें। हमने कोई भी मांग उस एक्ट के बाहर नहीं की है। ये बताने की बात, गुमराह करने की बात अलग है। एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि सभी चीजों का स्पष्ट उल्लेख करने के बाद ही ग्राम सभा अपना एनओसी जारी करेगी और 80% एनओसी के बाद ही कोई कोल ब्लॉक कहीं लग सकता है। निश्चित रूप से वो सही है और मैं इन ग्राम के सभी सदस्यों के साथ हूँ। और रही बात सामाजिक समाघात में जो उन्होंने वाचन किया, वो उन्होंने पहले भी कहा कि ये वाचन जो किया जा रहा है किसी पूर्व के किसी एनजीओ से कराया गया था, उसमें सुधार संभव है। जो बातें आप सब लिख के दे देंगे और उसका फिर से उसको देख लिया जाएगा और देखने के बाद पुनः उसका आकलन करके आपके सामने रखा जाएगा पटल पर। मैं इसी गांव का निवासी हूं। 4 गुना उनकी मांग जायज है। जो शासन की गाइडलाइन होगी, जो इसके पूर्व में दिया गया होगा और जो वर्तमान की गाइडलाइन होगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी मंशा है कि किसी गरीब के साथ अन्याय ना हो। जो शासन की गाइडलाइन होगी, जितना पैसा अधिक से अधिक मिलना होगा हमारे क्षेत्र की जनता को, हमको सबको, वो निश्चित रूप से मिलेगी। मैं उनके इस जनता जनार्दन के साथ, अपने इस गांव की जनता के साथ, सबके साथ कंधे से तो वहीं हमारे साथ हमारी गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद चौबे, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी से। वहीं सीपी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं एमपी कांग्रेस के। तो सबसे पहले विनोद जी और सीपी शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। तो सबसे पहले विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब ठीक है? ठीक है सर। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि ऊर्जाधानी में कब बंद होगी। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कंपनी में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बड़ी बड़ी कंपनियों में बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। ऊर्जाधानी में कब बंद होगी कंपनियों की मनमानी, लगातार ये सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई बार देखने को मिल रहा है कि कंपनियां अपनी मनमानी तरीके से कंपनी चला रही है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वहीं ऐसा भी हो रहा है कि जो लोग रोजगार हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी निकाला जा रहा है और समय समय पर तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। ये भी खबरें सामने आ रही है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर ऊर्जाधानी में कब बंद होगी कंपनियों की मनमानी, आखिर कब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, व्यवस्थापन और बेरोजगारों की समस्या का कब होगा समाधान। लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से लगातार कोरोना के इस घड़ी में कई लोगों के काम बंद हो गए, रोजगार नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से अब कोरोना कुछ हद तक ठीक हुआ तो अब मनमानी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं विनोद चौबे जी, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी से। वहीं सीपी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एमपी की कांग्रेस। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि ऊर्जाधानी में लगातार देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है।
जी जी मैम नमस्कार। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया है। जी। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी एक सतत प्रक्रिया है, जो जैसे दिन रात होता है उसी तरह से युवा जो है पढ़ाई लिखाई करके अपने उसमें आते हैं और बेरोजगार होते हैं। जी। ये मैं 40 वर्ष का हो गया और भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते, लेकिन बेरोजगारी की समस्या हमेशा ही रही है। ये ध्रुव सत्य है, इसे सबको स्वीकार करना चाहिए। जी। सिंगरौली जिले में बेरोजगारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो औद्योगिक कंपनियां हैं जिनमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो जो टेक्निकल लोग हैं, यदि टेक्निकल हैं सिंगरौली में और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तब तो बात दूसरी है। जी। लेकिन जो नॉन टेक्निकल हैं, जो ऐसे लोग हैं जो लेबर वर्क का काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है। इस तरह का वो नहीं है। अब कंपनियों में भी एक समस्या है, मैंने जो गहन अध्ययन किया है कि जो टेक्निकल लोग हैं यहां पर पहले सुविधा नहीं थी, अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने वो व्यवस्था की है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए, ITI हो गया, तो इसके माध्यम से लोगों को, जो पढ़ लिख के लोग प्रशिक्षित होके लोग आ रहे हैं, उनको रोजगार निश्चित रूप से देने का काम कंपनियां भी कर रही हैं। सरकार भी इस बात को लेके चिंता किए हुए है। जी जी। सीपी शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि विस्थापन और बेरोजगारों की समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो बड़ा सवाल ये उठा है कि आखिर इनकी जो समस्या है वो कब बंद होंगी? जी नमस्कार सभी दर्शकों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, कि सिंगरौली जिले में जो बेरोजगारी बढ़ी है, ये शिवराज सिंह जी की जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार बढ़ोतरी। जीसीपी गुप्ता जी, आप सीपी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। विनोद जी से जानना चाहेंगे। विनोद जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि रोजगार उन्हीं लोगों को मिल पा रहा है जो लोग इसके योग्य है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग रोजगार कर रहे हैं लेकिन कोरोना की वजह से उनको भी निष्कासित कर दिया गया है और अपनी तरीके से, मनमानी तरीके से बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मनमानी तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, जो लोग योग्य हैं उनको भी कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है। देखिए मैडम, मैं ये बात सीपी शुक्ला जी जो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में जब कोरोना का कहर चल रहा था, सारी कंपनियां बंद थी, सारे उद्योग धंधे बंद थे, लोग पलायन कर रहे थे, लोगों को अपने केवल जान बचाने की बात रह गई थी कि किसी तरह से हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। जी। ऐसी परिस्थितियों में चौबे जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कर रहे थे लोग, मैं आपको जो बॉम्बे में कर रहे थे, दिल्ली में कर रहे थे, गुजरात में कर रहे थे, वो लोग भी वहां का काम छोड़ के वापस आ गए। और ऐसी परिस्थिति में देखिए सीपी शुक्ला जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सुनिए, सत्यता को स्वीकार कीजिए। ये केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है। अभी कमलनाथ जी की सरकार थी 14 महीने की, आप बता दो, कमलनाथ जी की सरकार में हमारे यहाँ के मंत्री थे कमलेश्वर पटेल जी, 14 महीने की सरकार में आपने एक बेरोजगार को यदि रोजगार देने का काम किया हो तो मैं फिर आप जो कहोगे वो मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। नौकरी नहीं दिया जा रहा है,
सिर्फ नौकरी के नाम पर आडंबर किया जा रहा है। रोजगार मेले लगाए जाते हैं, किसी को नौकरी नहीं दी जाती है, यहाँ की कंपनियों को नहीं बुलाया जाता है। सीपी शुक्ला जी आपसे ये भी जानना, सीपी शुक्ला जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कई बार ऐसा भी हो रहा है कि लगातार जो लोग कार्य कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको निष्कासित किया जा रहा है। बिल्कुल निष्कासित किया जा रहा है। हमारे सिंगरौली के युवाओं को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। 35,000 से ज्यादा लोग हमारे यहाँ टेक्निकल हैं, ITI हैं, डिप्लोमा है, एजुकेशन लेकर के आए हैं, लेकिन सिर्फ बाहर के लोगों को यहाँ कंपनियों में रखा जा रहा है। ये सिर्फ बीजेपी की नाकामी है। इनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। विनोद जी आप बताइए, 15 वर्ष से मध्य प्रदेश में भर्तियां नहीं निकली है। सिंगरौली जिला सबसे अधिक राजस्व दे रहा है, पूरे मध्य प्रदेश को दे रहा है, लेकिन यहाँ सीपी शुक्ला जी और पूरे कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहता हूँ। अरे शांत रहो भैया, मेरी भी सुन लो यार, क्यों विनोद जी आप सुनिए, जिस तरीके से क्या ये तरीका नहीं है? पहले उन्हें मौका दिया है, बात तो करने दो, बात तो करने दो, सुन तो लो। कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार थी। 14 महीने में एक बेरोजगार को यदि कांग्रेस की सरकार ने रोजगार दिया होगा तो जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मध्य प्रदेश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में आत्मनिर्भर भारत को बनाने की बात चल रही है। केवल नौकरी से ही रोजगार की बात आप नहीं कर सकते। सिंगरौली के युवा पूरी तरह से बेरोजगार, आज उन्हें नौकरी आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सिंगरौली के केवल सिंगरौली में बेरोजगारी नहीं है। सीपी शुक्ला जी एक मिनट रुकिए, आप विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीपी शुक्ला जी कह रहे हैं कि निष्कासित किया जा रहा है, उसका आप जवाब दें। लोग सड़क पर आ गए थे। ये देखिए, कोरोना के समय में मैडम मैं जो कह रहा हूं उसको आप गंभीरता से लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का कोरोना के समय में लोगों को केवल अपनी जान बचाने की थी, और उस समय पर मैडम मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग दिल्ली में थे, जो लोग गुजरात में थे, जो लोग अहमदाबाद में थे, जो लोग उत्तर प्रदेश में थे, रोजगार में थे, वो सारे लोग अपना काम छोड़ के कोरोना के कारण सिंगरौली में आ गए। इसलिए सीपी शुक्ला जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से लोग आ गए। विनोद जी इस दौरान भूखमरी भी हुई है। इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सिंगरौली जिले में, देखिए हमारे जिले में एक भी व्यक्ति, जिले में नहीं पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति मुफ्त में राशन देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। और कोरोना का समय जब चल रहा था तो कांग्रेसी सब डर के मारे अपने अपने घरों में कैद थे। उस समय पर केवल मैडम मैं जो कहना चाह रहा हूं सुन लीजिए, उस समय हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सड़क में लोगों को मास्क बांट रहे थे, सैनिटाइजर बांट रहे थे, भोजन बांट रहे थे, सब कुछ देने का काम किया। उस समय सीपी शुक्ला जी का कहीं भी तस्वीर नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा कि सीपी शुक्ला जी ने किसी गरीब की, निरीह की, भूख से तड़पते व्यक्ति की मदद की हो। मैंने कहीं पर कमलनाथ जी को नहीं देखा, मैंने कहीं भी एक भी कांग्रेसी को सड़क पर उतरकर लोगों की मदद करते नहीं देखा। विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब तक बेरोजगारों की समस्या हल होगी, उनका समाधान होगा? धरने पर बैठे हैं डोगरी में, APMDC कंपनी के खिलाफ लोग धरने पर बैठे हैं, उनके समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए जिम्मेवार हमारी सरकार है। हमारी सरकार उसका निदान करने का पूरा प्रयास कर रही है। आपकी सरकार में कितने लोगों का निदान हुआ आप तो बताओ ना। विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब तक, सीपी जी एक मिनट शांत रह जाइए। विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, आखिर कब इनका समाधान होगा? मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के देखिए पहले तो इनको कहिए कि ये थोड़ा शांति बनाए, तब ना हमारी बात होगी। शुक्ला जी थोड़ा सुन लो यार, मैंने सुनिए तो, सुनने की आदत डालिए। आप कैसी बात कर रहे हो? आप आपने क्यों चेंज किया? मध्य प्रदेश में लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून क्यों चेंज हुआ? सभी जगह 4 गुना मुआवजा मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के किसानों। मैडम मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर उद्योग धंधे लगते हैं, जब हम विकास की ओर अग्रसर होते हैं,
जब हम विकास करना चाहते हैं, जब यह देश विकास की सीढ़ियों को छूने लगता है, तो कांग्रेस के पेट में हमेशा दर्द हुआ है। जी जी, कांग्रेस हमेशा दर्द हुआ है। जी सीपी जी, आज आप यूपी में चले जाओ। और विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ पर यहीं रुकेंगे। फिलहाल क्लास बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।